पाकिस्तान आतंक को ऐश का न दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर फिर से तैयार हो गया है, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया था। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को फिर से तैयार कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। हेडक्वार्टर के अंदर नए और चमकदार संगमरमर लगा दिया गया है। पूरे परिसर को भारत ने तबाह कर दिया था। ये वही परिसर है, याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन फिर से इसे चमकदार बना दिया गया नया संगमरमर लगा के। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 और 8 मई की जो दरमियानी रात थी, इसी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। अब सोचिए, पाकिस्तान में गरीबों के पास खाने को खाना नहीं है, मिडिल क्लास भी परेशान है, आटे के दाम बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान में हमने दिखाई हैं तस्वीरें। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतनी आग लगी हुई है कि उनका दमन करने के लिए भी, आजादी की मांग का दमन करने के लिए भी सीधे पॉइंट ब्लैंक पर गोलियां चलाई जा रही है। पर यहां पे संगमरमर लगाने का पैसा, शांतनु जी, पाकिस्तान के पास भरपूर था। देखिए, पाकिस्तान के लिए टेररिज्म कोई एब्रेशन नहीं, उनकी स्टेट पॉलिसी है। उन्होंने एक टाइम पे स्टेट किया था कि हम भारत से लड़ नहीं सकते, तो लेट ब्लीड इंडिया विद 1000 वुंड्स। तो उनकी वो ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है इंटरनली। तो उनके लिए तो ये बनाना ही है, आप तोड़ेंगे बनाएंगे, तोड़ेंगे बनाएंगे। और इससे एक मैसेज भी जाता है पूरी दुनिया को, जो भी ये, अगर हमारे पास ये वीडियो है तो ये विश्व की हर इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये वीडियो है। तो ये एक्सपोजर भी है, जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको हथियार सप्लाई करता है, उसको कोई भी इकोनॉमिक सप्लाई करता है, उसको कि वो टेरर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वो टेरर सपोर्टिंग स्टेट है उसकी, और वो कुछ अगला होगा। और ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। वो इंडियन मिलिट्री की, इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटेड पोजीशन है। तो देखिए ये कब तक रह पाता है संगमरमर। क्या आबादी है और क्या आबाद इनका गुलिस्तान है। 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इसने पाकिस्तान। इधर उधर से पैसे जुगाड़ कर रहा है, भीख मांग करके, कर्ज लेकर के, और वो खर्च करता है आतंकवादी संगठनों का ढांचा बनाने में। और उसके बाद फिर उसके यहाँ भी अटैक होते हैं, उसके यहाँ आतंकवादी हमले करते हैं, एक दूसरे को लोग मारते हैं। अभी इसी तरह की चीजों मस्जिद में एक अटैक हुआ था, तो वो खुद भी इस बात से ब्लीड कर रहा है। लेकिन उसको चूंकि भारत के खिलाफ छद्म लड़ाई जारी रखनी है, अपने जो आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं जो उसने बना रखे हैं जगह जगह, वो उसको चलाए रखना है। और इससे उसको इंटरनल पॉलिटिक्स में जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको लाभ मिलता है कि हम उलझाए हुए हैं भारत के मामले में, कश्मीर के मामले में लोगों को, और कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, तो इसका उनको इंटरनल पॉलिटिक्स में भी लाभ मिलता है। तो इसलिए वो कर रहा है। एक स्टेट पॉलिसी है उनकी भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़े रहने की, कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। आप याद करिए भुट्टो के बयान की, हम घास की रोटी खाएंगे और 1000 साल लड़ेंगे, 1000 घाव देंगे भारत को। जिन्ना का सोचिए, जिन्ना ने कब कहा था कि हम गांव गांव में पाकिस्तान बना देंगे। तो वो अपनी उसे स्लीपर सेल बनाता है, आतंकवादी घुसपैठ कराता है। इन सब के लिए बॉर्डर के आसपास उसको लॉन्च पैड चाहिए। तो दुनिया कुछ भी कहे, वो ये चीजें बनाएगा वो। तो इसमें हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। अमेरिका की एक बड़ी जवाबदेही बनती है, जो आप भारत के संदर्भ में या दुनिया के सभ्य लोकतांत्रिक देशों को हर समय नसीहत देते रहते हैं कि आप क्या ऐसा होता है, आप क्या वैसा हो रहा है, आप क्या ऐसा। और पाकिस्तान के लिए एक नसीहत नहीं बचती है। बिल्कुल ठीक बात है। खासकर जब भारत रशिया से तेल खरीदता है, तो भारत को खूब मॉरलिटी का ज्ञान मिला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के साथ डीलिंग ये सब देख के कैसे कर पाते हैं। तो और वो जयशंकर ने कई बार डॉक्टर जयशंकर ने एक्सपोज करने की कोशिश करी है कि भाई आप किसके साथ खड़े दिखते हैं, तो हमें मत बताइए हम किसके साथ खड़े हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको तो कोई क्या जगाएगा। और ये तस्वीरें तो सामने हैं, आतंक की फैक्ट्री को फिर से तैयार कर दिया है, और ये सबूत काफी है दुनिया के लिए। लेकिन अगर दुनिया ही आंखें बंद करके बैठना चाहती है, तो भारत तो खैर अपनी लड़ाई लड़ेगा। दुनिया के किसी देश के कहने पे ना हम रुकते हैं और ना हम लड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं।